अश्विन माह की पूर्णिमा को बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। बता दें कि इस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में भी नजर आने वाला है, तो ऐसे में सूतक काल भी मान्य होगा। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा पर गज केसरी के साथ कई अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं। शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। अश्विन पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर और इसका समापन होगा 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 पर। स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 अक्टूबर को सुबह 4:47 से सुबह 5:39 तक। सत्यनारायण पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:54 से सुबह 9:17 तक। इसी दिन सत्यनारायण व्रत रखा जाएगा। भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाएगी। इस दिन कथा भी सुनी जाती है और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस साल की शरद पूर्णिमा काफ़ी खास है क्योंकि इस दिन काफ़ी शुभ योग भी लग रहे हैं। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन गज केसरी योग के साथ बुध आदित्य योग, शश योग, सौभाग्य और सिद्धि योग, मंगल आदित्य योग के साथ त्रिग्रही योग भी बन रहा है। इस शुभ योगों में मां लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। भारत में चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू हो रहा है और जो रात के 2:22 तक रहेगा। ऐसे में आपको पूजा चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही कर लेनी है। इस बार कई साल बाद शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इसी दिन रात में खीर भी खुले आसमान में रखी जाती है ताकि उसमें चंद्रमा से अमृत वर्षा हो सके। लेकिन इस साल खीर को पूरी रात बाहर ना रखें, इससे खीर दूषित हो जाएगी। ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 1:05 में लगने जा रहा है और समाप्ति 2:22 पर होगी। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद ही यानी 2:22 के बाद ही स्नान करके पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर खीर बनाएं और फिर उसे खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह भगवान को भोग लगाकर खीर का प्रसाद ग्रहण करें और अपने परिवार के सदस्यों में भी प्रसाद के रूप में खीर को वितरित करें। शरद पूर्णिमा के दिन सूतक काल दोपहर 3 बजे से लगने जा रहा है। सूतक काल लग जाने के बाद पूजा पाठ नहीं की जाती है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस बीच शुभ कार्य करना भी वर्जित है। वहीं शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन चंद्र अर्घ्य भी दिया जाता है। ऐसे में पूजा सूतक प्रारंभ होने से पहले कर लें और ग्रहण समाप्ति के बाद मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें, दान पुण्य करें, इससे सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करें, वस्त्रों का दान करें, फल फूलों का दान करें, अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। इस दिन धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। फिर माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प, नैवेद्य, इत्र, सुगंधित चीजें अर्पित करें। आराध्य देव को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित करके पूर्ण रूप से पूजन करें। यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी के मंत्र और लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें। माँ लक्ष्मी की धूप और दीप से आरती उतारें। फिर माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। ब्राह्मण को इस दिन खीर का दान अवश्य करें। रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाई जाती है और इसमें घी और चीनी मिलाई जाती है। आधी रात के समय भगवान को भोग लगाएं। रात्रि में चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर चंद्रदेव का पूजन करें और फिर खीर का नैवेद्य अर्पण करें। रात को खीर से भरा बर्तन चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें। इससे प्रसाद के रूप में वितरित भी करें। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुनें। कथा से पहले एक लोटी में जल और गिलास में गेहूं, पत्ते के दोने में रोली व चावल रखकर
कलश की वंदना करें और फिर दक्षिणा चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। क्योंकि इस दिन ग्रहण लग रहा है तो आपको पूजा पाठ ग्रहण लगने से पहले यानी कि सूतक काल लगने से पहले ही कर लेनी है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी घर घर जाकर देखती हैं कि कौन जाग रहा है। इसी के कारण इस दिन रात भर पूजा पाठ करने के साथ मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही उन्हें कमल या फिर गुलाब का फूल अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ लक्ष्मी माता का स्तोत्र का पाठ करें, भोग में खीर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने के लिए शरद पूर्णिमा के शाम के समय स्नान करें और फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो रखें। फिर लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ शुरू करें। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल जरूर अर्पित करें। किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती धूप अर्पित करें। धन सुख और समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना भी करें। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो यह दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन होता है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन खुलकर लोगों को दूध बांटना चाहिए। इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे चंद्र दोष भी दूर होता है। तो यह थी संपूर्ण शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और महत्व। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।